सिक्स क्लास। आज हम पाठ 1 प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित प्रार्थना नामक कविता में से लिया गया है। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद प्रसंग के बाद सरलार्थ लिखेंगे। हे भगवान, हम सब छोटे छोटे बच्चे नादान और नासमझ हैं। आप ही हमारे माता और पिता हैं। भाई बंधु सखा हमारे, आप ही हमारे भाई हैं। सगे संबंधी और मित्र भी आप ही हैं। हे भगवान, आप हमारे सब कुछ हैं। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम। सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सके दुखियों के आहें। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित प्रार्थना नामक कविता में से लिया गया है। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ लिखेंगे कि हम भारत के बच्चे हमेशा सभी से प्यार करें, हम सभी के दुख और दर्द जो है दूर करें। सबका भला हमेशा चाहें, हम हमेशा सबका भला करें, किसी का भी बुरा ना करें। मिटा सके दुखियों की आहें, हम भारत के बच्चे सभी लोगों के दुख और दर्द को मिटा सकें, यही हमारी इच्छा है। माता पिता की आज्ञा माने, गुरुजनों का आदर करना जाने, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, दीन दुखियों को सदा बचाएं। सबसे पहले फिर हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कविता में से लिया गया है। इसमें बच्चे भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ लिखेंगे। हम भारत के बालक अपने माता पिता के आदेशों की, उनकी आज्ञा का कभी भी अवहेलना ना करें, हमेशा उनकी आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करें। गुरु का आदर करना जाने, हम गुरुजनों की इज्जत करना सीखें। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, हम भारत के बच्चे देश पर बलिहारी जाएं। देश से प्यार करें, देश पर बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहें। दीन दुखियों को सदा बचाएं, हम भारत के बच्चे हमेशा दीन और दुखियों को दुखों से बचाएं। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी ना पीछे हटने पाएं। नेक्स्ट देखो। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता प्रार्थना में से ली गई है। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भारत के बच्चे हमेशा आगे ही आ गए, उन्नति की ओर ही कदम बढ़ाते जाएं। हम कभी भी पीछे ना हटने पाएं, करें किसी से नहीं लड़ाई। हमें मतलब कभी भी किसी से लड़ना चाहिए बिल्कुल नहीं। तो इसमें यही बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा सबसे प्यार से रहें, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, करें किसी की नहीं बुराई और ना ही किसी की निंदा और चुगली करें। पढ़े लिखे हम खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं, इसका मान ना घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाएं। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत प्रसंग हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता प्रार्थना में से ली गई है। इसमें भारत के बच्चे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम भारत के बच्चे जो हैं खूब पढ़ाई लिखाई करें, भारत देश की शान बढ़ाएं और पढ़ लिख कर हम भारत की शान को और ऊपर तक लेके जाएं। इसका मान ना घटने पाए और इसका मान कि भारत की शान जो है और बढ़ाएं,
इसकी इज्जत को घटने ना पाए, चाहे प्राण भले ही जाए, इसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। हम भारत के बच्चे, इसमें कहा गया है कि हम भारत के बच्चे खूब पढ़े लिखे, खाए पिए और देश की शान बढ़ाएं, इसका मान कभी ना घटाने पाए, चाहे इसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। फैले चहु और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली, देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएं। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत प्रसंग हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता प्रार्थना में से ली गई है। इसमें बच्चे भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? फैले चहु और हरियाली। इसमें भारत के बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में चारों ओर, चहु का मतलब क्या है? चारों ओर, हरियाली फैल जाए, सबके घर में हो खुशहाली। हम भारतवासियों के घर में, सब एक के घर में खुशहाली ही खुशहाली छा जाए, देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएं। कि हमारा जो देश है आगे ही आगे बढ़ता जाए, सभी जो है धनवान सुखी हो जाए और हमारा देश क्या हो जाए? उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएं और हम भारत के बालक बड़े होकर कीर्ति पाएं। कीर्ति का अर्थ क्या है? यश, यश प्राप्त करें। तो इस प्रकार इस प्रार्थना कविता में भारत के बच्चे भारत को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं।